टोना बिल्कुल होता है, बुरी नजर बिल्कुल लगती है, लेकिन बुरी नजर से कैसे बच सकते हैं फ्रेंड्स, इसी के बारे में ये वीडियो है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल को अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। तो वहीं पे कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताएंगे तो क्या हमें नजर नहीं लग जाएगी। तो उसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं यहाँ पे आई हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपका सवाल है क्या बुरी नजर लगती है, तो बिल्कुल सही जवाब यही है कि हाँ लगती है, लेकिन उसे रोक कैसे सकते हैं और हम पे कैसे हम चाहें कि हमारे ऊपर उसका असर ना हो, कोई हमें बुरी नजर से ना देखे। कहते हैं ना, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं सामने वाले का मुंह काला, वही इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या, सबसे पहले एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है। आपके घर में हो सकता है शायद 5 या 6 लोग या 3 लोग 4 लोग, जितने भी लोग हो, आप मुझे ये बताइए क्या सभी एक ही तरीके से बीमार पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं पड़ते। किसी की इम्यूनिटी ज्यादा है, किसी की इम्यूनिटी कम है। किसी को सर्दी में जाते ही सर्दी तुरंत लग जाती है, या धूप में जाते ही किसी को ठंडा पानी पीने से बुखार आ जाता है, और किसी को दिन भर धूप में रहे। अगर हम बाहर देखें तो मजदूर के बच्चे जो दिन भर घरों में घर बनाने का काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, वो कितना ज्यादा धूप में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, लेकिन वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। वहीं पे हम डरे सहमे से अपने घरों के अंदर रहते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे, धूप लग जाएगी, बाहर नहीं जाएंगे, हवा लग जाएगी, मिट्टी में नहीं खेलेंगे, जम्स आ जाएंगे, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हम फटाफट बीमार पड़ जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो जादू टोना किसके लिए काम करता है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी आपको जादू टोना, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे जादू टोना आता है। मैं यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आप बुरी नजर को कैसे रोक सकते हैं अपने तक आने से। मैं कोई मंत्र वंत्र भी नहीं बताने वाली हूँ। सिंपल चीजें जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं वही आपको यहाँ पे करना है, जो मैंने अपनी लाइफ में करी है। तो तैयार है ना आप इन सब चीजों के लिए? क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको बुरी नजर लगती है कि नहीं लगती है। 3 चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे, बुरी नजर लगती है या नहीं लगती, बुरी नजर लगती है तो क्यों लगती है, और बुरी नजर को कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपको बुरी नजर लगती है। अगर आपका जवाब है नहीं लगती, इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपका जवाब है कि आपको बुरी नजर लगती है, तो वीडियो 100% आपके लिए है ना। तो पहले सवाल का हमको जवाब मिल गया कि बुरी नजर हमें लगती है। नहीं लगती तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब बुरी नजर क्यों लगती है? एक तो सवाल का जवाब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया कि इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको बुखार ज्यादा होगा। अब आपको चीजों को सिंपल करके समझना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, एक्स पर्सन, यहाँ पे कोई वाई पर्सन खड़ा है। जैसे पुराने जमाने में या टीवी में हमने देखा है कि युद्ध होता है। युद्ध होता है जब इधर से तीर जाता है और इधर वाला सामने खड़ा है तो उसको तीर लगेगा, लेकिन अगर ये अपने लेवल से ऊपर है तो तीर नहीं लगेगा, वो तीर यहाँ से निकल जाएगा। मैं किसी भी, यहाँ से बंदा तीर मार रहा है और मैं यहाँ पे ना खड़े होके इधर 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 कहीं पर भी हूं ना, तो वो तीर नहीं लगने वाला। अब यही है इस सवाल का जवाब कि बुरी नजर क्यों लगती है। क्योंकि आपके माइंड में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका सवाल का जवाब यही है कि आपको बुरी नजर लगती है। लगती है तो हमारा बिलीव स्ट्रांग है, या थोड़ा सा भी 1% भी डाउट है कि मुझे नजर लगती है, तो फ्रेंड्स आपको नजर लगेगी, और लगेगी, 100% लगेगी। क्योंकि आप जब तीर यहां से आ रहा है ना, तो आप बिल्कुल तीर के सामने खड़े हैं, तो वो तीर आपको लगेगा ही लगेगा। समझ रहे हो बात? ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? क्योंकि आप इस तीर के सामने खड़े हो, यहां से बुरी नजर आ रही है और आप इसके सामने खड़े हो। अब आपको अगर बुरी नजर से बचना है तो इसके सामने से हटना होगा, इस तीर के सामने से हटना होगा, कहीं भी जाना होगा चारों तरफ, लेकिन बस इसके सामने नहीं रहना होगा। वो कैसे जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें अपना बिलीव चेंज करना होगा। बिलीव कैसे चेंज करना होगा कि एक पर्सन जो हमें बुरी नजर लगा रहा है, उसकी नजरों में इतनी ताकत नहीं है, ये हमको बिलीव चेंज करना। वो बोला ना कि कैसे रोक सकते हैं, ये तो समझ में आ गया कि हमें लगती है, और क्यों लगती है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये तीर जो आ रहा है इसके चारों तरफ ना खड़े होकर आप बिल्कुल इसके सामने खड़े, इट मीन्स आपकी एनर्जी लो है, आप सेम वाइब्रेशन पे है, इसलिए आपको नजर लगती है। आपके अंदर कहीं ना कहीं बिलीव है कि आपको नजर लगती है। तो अब बारी है कि इसको रोका कैसे जाए। तो थर्ड पॉइंट पे हम आ चुके हैं कि हमें अपनी नजर लगने की आदत को कैसे रोकना है। हमें अपना करना है बिलीव चेंज। बिलीव चेंज कैसे करना है? शायद लगभग 5 से 6 साल पहले की बात होगी।
कि मुझे जब बिल्ली रास्ता काट जाती थी ना, तो थोड़ा सा 5-6 साल की भी नहीं, लगभग मेरे ख्याल से मेरे को लगता है 10-12 साल पहले की बात है कि बिल्ली जब रास्ता काट जाती थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था, जो शायद हो सकता है आप में से किसी को लगता हो कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी, कुछ गलत होगा, चप्पल आगे फेंक के जाना है या दूसरे पर्सन को जाने देना है, फिर हमें जाना है, थोड़ा रुकना है। तो मैंने क्या किया, मैं कभी भी किसी अंधविश्वास को नहीं मानना चाहती हूँ। मैं अपने माइंड को पॉजिटिव जोन में रखना चाहती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव उसमें रखना चाहती हूँ। तो मैंने अपने माइंड में एक नया पिक्चर क्रिएट किया। कैसे? दिवाली पे जब हम बात करते हैं तो बिल्ली दिखना शुभ माना जाता है, राइट? बिल्ली दिखने से लक्ष्मी जी घर में आती है। अगर आपको भी पता हो तो बिल्ली लक्ष्मी जी का अवतार, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली दिखेगी तो शुभ है, लक्ष्मी जी आएगी, काली बिल्ली दिखेगी, है ना? और वही बिल्ली जब आगे से रास्ता काट रही है तो अपशकुन कैसे हो सकता है? तो मैंने धीरे धीरे अपने साइकोलॉजी को चेंज किया कि बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, इट मीन्स वाव, लक्ष्मी जी सामने से जा रही है। एकदम से चेंज नहीं होगा। जैसे आपको बताया कि कोई भी आपको आदत बनाने के लिए 21 डेज या 1 मंथ लगता है। तो जब भी रास्ता काट के जाने लगी तो मैंने अपनी साइकोलॉजी चेंज करी कि बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, इट मीन्स आज कुछ अच्छा होने वाला है, लक्ष्मी जी मेरे सामने से जा रही है। ये कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कुछ लॉजिक है या नहीं है। आप अपना लॉजिक खुद क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना बिलीफ खुद बना सकते हैं, ठीक है? तो जब वो मैंने उसको कनेक्शन किया कि ये बिल्ली जो है सामने से जा रही है, इट मीन्स आज मुझे पैसे मिलने वाले हैं, आज कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और यकीन मानना, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो अगली बार जब भी आपका बिल्ली रास्ता काटेगी ना, तो आपको ये लाइन जरूर याद आएगी कि मैडम ने बोला था कि बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, इट मीन्स लक्ष्मी जी सामने से जा रही है और कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है उस दिन शायद अच्छा ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है उस दिन कुछ बुरा भी ना हो, है ना? तो धीरे धीरे आप ये बात को अपना बिलीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम पे आपको ध्यान रखना है बिल्ली रास्ता काटे तो, कि यस, लक्ष्मी जी जा रही है और मुझे कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज मुझे मिलने वाली है, ठीक है? हो गया बिलीव चेंज। अब हमने उसी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। और वहीं पे जिन लोगों का मानना है कि जो है बिल्ली रास्ता काट के जा रही है, तो उनके साथ 100% कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, ठीक है? ये सब कुछ गेम जो होता है नजर लगने वाला, ये भी होता है हमारे और हमारे बिलीव्स का। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा हमें गलत नजर से देख रहा है, तो हम उसी टाइम पे हमें क्या सोचना है कि मुझ पे किसी की नजर नहीं लग सकती, क्योंकि मेरे चाहने वाले हजार है और मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ, परमात्मा मुझसे प्रेम करते हैं। मुझ पे इस बंदे की नजर का क्या असर होगा, मुझ पे तो परमात्मा की नजर है। देखो, आपको अपना बिलीव खुद चेंज करना होगा कि इंसान की नजरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे नजर लगा सके, क्योंकि मेरे पास हर क्षण, जिनको भी आप मानते हैं, वाहे गुरु, राधा कृष्ण, अल्लाह, या जिनको भी आप, यूनिवर्स, किसी को भी, एक्स वाई जी, आप जिनको भी मानते हैं, आपको अपना ये बिलीव कन्वर्ट करना होगा कि मुझे इस किसी की भी नजर नहीं लग सकती, क्योंकि मुझ पे परमात्मा की नजर है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है? ये जब आप लगातार सोचने लगेंगे तो 21 डेज या 30 डेज में आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी फिर आपके साथ में, चाहे आपको कोई कितनी भी नजर लगाए, आप उस तीर के सामने, जो तीर आ रहा है ना, उसके सामने खड़े ही नहीं है। आपकी वाइब्रेशन हो गई है हाई। आपने अपने आप को किससे कनेक्ट कर लिया? आपने अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर लिया है। आपने अपने आप को पॉजिटिव शिफ्ट कर लिया है। आप नेगेटिव नहीं है। आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं है। आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं है, आपकी इम्यूनिटी हाई है, और हाई है तो आप इस तीर के सामने नहीं खड़े, और जब तीर के सामने नहीं खड़े तो आपको नजर नहीं लगने वाली। एज सिंपल एज दैट। ओके? जादू टोना भी जो होता है, जो कुछ भी होता है, कहीं आपने पुराने लोगों से ये सुना होगा कि इसके तो गण नीचे हैं, इसलिए इनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं। अब मैं वहीं पे आपसे पूछूं कि तुलसीदास जी को भी तो भूत दिखाई दिया था, जब वो पीपल के वृक्ष में, सूखे पड़े वृक्ष में जो जल डालते थे, तो उनके सामने भी भूत प्रकट हुआ था, और भूत ने ही जो है हनुमान जी का रास्ता बताया कि हनुमान जी कैसे मिलेंगे, हनुमान जी दर्शन कैसे देंगे, राइट? तो वो भूत जब तुलसीदास जी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तो वो हमारा कैसे बिगाड़ रहा है? क्योंकि हम क्या है, हम लो एनर्जी पे है, हम हाई एनर्जी पे नहीं है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करें कि मैडम फिर तो आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगना चाहिए। और जितना ज्यादा, यकीन मानिए, आप परमात्मा पे विश्वास करेंगे, उतना ज्यादा आपको भूत प्रेत से डर नहीं लगेगा। अंधेरे को तभी गायब किया जा सकता है जब आप वहां पे रोशनी का एक बल्ब जला दे। तो आपको
इन सब चीजों से डर लगना अपने आप बंद हो जाएगा जिस दिन आप परमात्मा से कनेक्शन रखेंगे, जिस दिन आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। कभी आपने साधु सन्यासी को जंगल में जाते हुए देखा होगा, तो उनको जानवरों से भी डर नहीं लगता, उनको भूत प्रेतों से भी डर नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हाई है। तो अल्टीमेटली जो सारी चीजें हैं ना, वो किसका गेम है? वो है सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन का। तो हमें अगर नजर लग रही है, ये हमारे दिमाग में ये थॉट है, हमें नजर लग रही है, तो अभी हम कहीं ना कहीं लो फ्रीक्वेंसी पे है। हमें तो पहले अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करनी होगी, लो फ्रीक्वेंसी पे से हाई फ्रीक्वेंसी पे आना होगा। उसके लिए हमें अपने बिलीफ चेंज करने होंगे। जैसे ही आपने बिलीफ चेंज किया, आपको नजर लगना बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या हमें जो है अच्छी अच्छी बातें सबको बतानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो मेरा वीडियो था उसमें अच्छी बातें बताने में और आपके प्लान्स डिस्कस करने में बहुत डिफरेंस है। आप बेशक दूसरों को बताइए कि आप अच्छा तरीके से रह रहे, अच्छे तरीके से खा पी रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी सेहत अच्छी है। लेकिन हाँ, वहां पे एक चीज और आती है कि कभी भी आप अपने प्लान्स किसी से डिस्कस मत करिए। वो जो चीज होने वाली है वो किसी को मत बताइए। सपोज आप नेक्स्ट मंथ में घर खरीदने वाले हैं, या नेक्स्ट मंथ में आपको जॉब मिलने वाली है, नेक्स्ट मंथ में आप शादी करने वाले हैं। अभी लड़की शादी के लिए लड़की देखी भी नहीं है, लेकिन आपने गांव भर में ढिंडोरा पीट दिया कि मैं लड़की देखने जा रहा हूं। नहीं, इट मीन्स हमको किसी से प्लान्स नहीं शेयर करने। ओके, ये चीज कुछ पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि अगर जब आप अपने प्लान्स जो होने वाले हैं उसको पहले से ही किसी को शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग हो जो हमको डीमोटिवेट करे कि नहीं यार, तुम नहीं कर सकते हो, तुम घर नहीं खरीद सकते हो, तुम जॉब नहीं कर सकते हो, तुम गाड़ी नहीं खरीद सकते हो, तुम शादी नहीं कर सकते हो। जब हमें वो डीमोटिवेट करेंगे तो हमको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लो फील होने लगेगा, कॉन्फिडेंस में थोड़ा ना थोड़ा कहीं कमी आने लगेगी, और थोड़ा सा भी कमी आई तो हम अपने प्लान्स में सक्सेस नहीं होंगे। ये नजर लगने वाला कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपका डीमोटिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप जब 100% नहीं देते हैं तो आपके प्लान्स खराब हो जाते हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्लान्स किसी से शेयर नहीं करने। जो आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं वो होने के बाद ही आप लोगों को बताइए। ऐसा तो नहीं है ना कि अंबानी देखो ना कितना करोड़ों का अरबों का मालिक है, हम सारी दुनिया, पूरा इंडिया, पूरा यूनिवर्स बैठ करके भी उनको दिन रात कहे कि है ना, नजर लगाए यार ये कितना अमीर है, क्यों नहीं गरीब होता, इसको पास इतना पैसा कहाँ से आता है, ये कैसे कमाता है ये। तो क्या वो गरीब हो जा रहा है? उसको कोई क्यों नजर नहीं लगा रहा है? मुझे ये बताइए, क्यों नहीं लगा रहा है नजर? कितने अमीर लोग हैं, उनको कोई नजर क्यों नहीं लगा रहा है? उनको नजर क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वो इस फ्रिक्वेंसी पे नहीं है। जहां से तीर जा रहा है वो इस फ्रिक्वेंसी पे नहीं है। वहीं पे सोसाइटी में देखिए ना, ये सब लोग कहाँ से निकल करके आए, सचिन तेंदुलकर है, उनको क्या नजर नहीं लग रही है? उनको क्यों नजर नहीं लग रही है? मुझे ये बताइए ना, इतने अच्छे अच्छे शाहरुख खान है, उनको नजर क्यों नहीं लग रही है? क्या लॉजिक है? क्या उनके ऊपर कोई कुछ नहीं करवा सकता? वो तो इतनी फेमस पर्सनैलिटी है, उनके ऊपर कोई जादू टोना क्यों नहीं करवा रहा? अपने मन में क्वेश्चन क्रिएट करिए कि उनके ऊपर कोई नजर क्यों नहीं लगा रहा? इतना बड़ा इंडिया है, उनकी क्या किसी से दुश्मनी नहीं है? उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक क्यों नहीं कर रहा? उसके ऊपर नजर क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि वो इस फ्रिक्वेंसी पे नहीं है। एज सिंपल एज दैट। आपको अपनी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करनी है। वो कैसे शिफ्ट करेंगे? आपको अपने अंदर पॉजिटिव लेकर आना है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आना है। जितने ज्यादा हो सकता है अपने बिलीव्स चेंज करने हैं, जितने ज्यादा हो सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है परमात्मा से कनेक्ट करके। सिंपल वर्ड्स में यही है तरीका अपने आप को बुरी नजर से बचाने का। फिर देखिए, एनर्जी शिफ्ट करने के बाद में क्या नजर लगती है? नहीं लगती।